एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी हो चुकी होगी। तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तो आते भी होंगे, बस रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिमूव फॉर्मेटिंग फ्रॉम द एमएस वर्ड इन 2013। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका आईबीपीएस बीओ और क्लर्क जो थे उसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको इसके आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा शॉर्टकट की है रिमूव करने के लिए फॉर्मेटिंग फ्रॉम दी एमएस वर्ड, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार की मदद से हम फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड, ठीक है। एमएस वर्ड में मिनिमम कितने रोज एंड कॉलम्स हो सकते हैं? तो 1 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर इज यहाँ पे कॉलम की कंडीशन है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं? 63, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। Now next question है, which among the following shortcut key is used to remove paragraph formatting from MS Word in 2013? ठीक है, तो MS Word में अगर आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटानी है तो आप क्या यूज करते हो? कंट्रोल प्लस क्यू यूज करते हो। वेरएज अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें जो है नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हटानी है तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आंसर बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लॉटर, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट है, माइक्रोफोन आपका इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही आउटपुट डिवाइस का भी आ जाएगा आपका, ठीक है। Now next is dash shortcut key is used to create a new slide in a PowerPoint. PowerPoint में न्यू स्लाइड हम कैसे क्रिएट करते हैं? कंट्रोल प्लस एन से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरनेट इज इन्वेंटेड इन डैश। तो इंटरनेट कब इन्वेंट किया गया था? 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट को जो है इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 जैन 1983 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेजर प्रिंटर? तो इनमें से कौन सा आपका कंपोनेंट है जो लेजर प्रिंटर में नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंक। इंक की जगह यहाँ पे जो है टोनर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी सारे जो है आपके कंपोनेंट है लेजर प्रिंटर के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वैन स्टैंड्स फॉर। वैन क्या होता है? आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आपका मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर लैन भी होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस टाइप की फुल फॉर्म्स आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड फाइल? इनमें से कौन सा आपका एमएस वर्ड फाइल का जो है एक्सटेंशन है? तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज .doc या .docx। तो इस टाइप का आपको एक्सटेंशन अगर मिलता है, ये दोनों ही आपके करेक्ट होते हैं, ठीक है। देखो, अगर पीपीटी का पूछा जाए पावर पॉइंट का तो .ppt होता है, वेरेस अगर एक्सेल फाइल का पूछा जाए तो .xls, ठीक है। वेरेस अगर नोटपैड का पूछा है तो .txt, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्टेस्ट मेमोरी? तो इनमें से कौन सी आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैशे मेमोरी। देखो, अगर ऑप्शन में आपको कैशे मेमोरी नहीं मिलता है, प्राइमरी मेमोरी मिलेगा, तो इन दैट केस प्राइमरी मेमोरी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज? तो इनमें से कौन से ईयर में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था? तो 1837 में ये डेवलप किया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओएस? इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडोज है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेटा कैपेसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज सीडी रोम? तो आपका जो स्टैंडर्ड साइज का सीडी रोम होता है उसका आपका कैपेसिटी कितना होता है? इट इज 650 टू 700 MB, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज? जैसे आप सभी को पता है, जैसे ये आपका पेज है तो आपका जो कंटेंट होता है वो इस टाइप के कुछ एरिया में मेंशन होता है। जो भी आप डेटा लिखते हो वो इतने एरिया में मेंशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है
जो स्पेस बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ मार्जिन। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसे हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैब ऑफ अ एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा आपका एमएस वर्ड का टैब नहीं है। देखो लेआउट आपका टैब होता है, रेफरेंसेस होता है, मेलिंग होता है, ट्रांजिशन आपका एमएस वर्ड में अवेलेबल नहीं होता, ये आपका अवेलेबल होता है पावर पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो कौन कौन से आपके टैब हैं, ये आपका एमएस वर्ड का है। ठीक है, फाइल टैब, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे आपके टैब हो जाते हैं एमएस वर्ड के। वहीं पे पावर पॉइंट की बात करें तो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, तो इस टाइप के आपके टैब्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, पावर पॉइंट में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऐप इज नॉट अ यूपीआई ऐप। इनमें से कौन सी आपकी यूपीआई ऐप नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पेटीएम है, मोबीक्विक है, आई मोबाइल है, कौन सी नहीं है, ट्विटर, या आप इसे एक्स बोलते हो। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। MySQL आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, IBM DB2 है, जोहो नहीं है, जोहो आपका मेलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है MS ऑफिस इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है आपका MS ऑफिस, तो इसे हम बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सी कंपनी ने, किस कंपनी ने इसे बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और अभी जो करंट हमारा ऑफिस सूट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज MS ऑफिस वाज लॉन्च इन विच ईयर। तो MS ऑफिस आपका कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, तो आंसर आपका यहाँ पे है 1988 में इसे अनाउंस किया गया था बाय द बिल गेट्स। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट वाज लॉन्च ऑन द 1 अगस्त 1988। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है ये आपकी अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। क्या नाम है इनका, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, या पॉल जी एलन भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज MS ऑफिस इज अ डैश। तो MS ऑफिस आपका क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर दैट कैन बी मॉडिफाइड, और अ प्रोपेरिटी सॉफ्टवेयर, जिसे हम पेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, पेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट जो है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये आपका पेड सॉफ्टवेयर है, या आप इसे बोल सकते हो प्रोपेरिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ MS ऑफिस। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका MS ऑफिस का पार्ट नहीं है। तो देखो आउटलुक आपका इसका पार्ट है, MS एक्सेल पार्ट है, वन नोट इसका पार्ट है, MS मीडिया प्लेयर जो है ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा और कौन कौन से आपके कंपोनेंट है MS ऑफिस के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, फिर आपका वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तो बहुत कॉमन है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, आउटलुक, वन नोट, वन ड्राइव, फिर आपका MS एक्सेस। ठीक है, फिर आपका हो गया पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये सारे आपके आ जाते हैं पार्ट, किसके पार्ट है ये, MS ऑफिस सूट के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ अ MS ऑफिस। इनमें से कौन सा आपका MS ऑफिस का वर्जन नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसे हम बोलते हैं ऑफिस 2011। ये कोई आपका वर्जन नहीं है MS ऑफिस का। वहीं पे क्वेश्चन आपका फर्स्ट वर्जन पे भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट वर्जन आपका था ऑफिस 1.0, और लास्ट वर्जन पूछा है तो लास्ट वर्जन जो इन्होंने रिलीज किया था वो था 2021। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बोला था, जो ये लास्ट वर्जन होगा आपका MS ऑफिस का, एंड उसके बाद जो आपका MS सूट है उसका नाम चेंज कर दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट, पहले ये था ऑफिस 365, फिर इसे माइक्रोसॉफ्ट 365 कर दिया गया था। ठीक है, बाकी वर्जन यहाँ पे देख लेते हैं, ऑफिस का ऑफिस 1.0, फिर 1.5 आया था, फिर 1.6, 3.0, 3.4, 4.3, 4.2, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 16, 2019, फिर 2021। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑफ अ MS ऑफिस। तो इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है जो बेसिकली क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज ऑफिस 365 और अ माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन सी आपकी क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड की है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वन ड्राइव। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाता है द MS Office 365 इज अवेलेबल फॉर डैश। तो इनमें से कौन से आपके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए ये सर्विस ये MS Office जो है वो अवेलेबल है। इट इज अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक ओएस, ठीक है। लिनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ A एंड B। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज MS वर्ड, ठीक है। वहीं पे अगर बोला जाए माइक्रोसॉफ्ट का आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो ये आपका कहलाया जाएगा पावर पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये है MS पावर पॉइंट। अगर डेटाबेस सॉफ्टवेयर यहाँ पे बोला जाए तो ये आपका कहलाएगा MS एक्सेस, ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और अगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोला जाए ये आपका कहलाएगा MS एक्सेल, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश इज अ माइक्रोसॉफ्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस। तो इनमें से कौन सी आपकी माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज हैं, तो आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज टीम, ठीक है। अगर हम गूगल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस की बात करें तो ये कहलाती है आपकी मीट, ठीक है। इसके अलावा जूम जो है ये भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द जूम कंट्रोल स्लाइडर इज लोकेटेड इन डैश। तो जूम कंट्रोलर स्लाइडर आपका कौन से बार में होता है, टाइटल बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार या फिर स्क्रॉल बार में, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेटस बार में, ठीक है। देखो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये जो आपका यहाँ पे बार दिख रहा है ना आपको, ये आपका कहलाता है स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेटस बार, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है कंट्रोल, जो जूम कंट्रोलर होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर हम स्क्रॉल बार की बात करें तो ये आपका होता है स्क्रॉल बार, ये भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका जो वर्ड काउंट है वो आप कैसे चेक कर सकते हो, तो वर्ड काउंट आपका जो है स्टेटस बार में अवेलेबल होता है। ये आपका वर्ड काउंट है, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको फॉर्मेटेड पेज भी यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से पेज पे आप हो, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी स्टेटस बार में, ठीक है। फिर व्यू बटन आपको स्टेटस बार में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे रूलर के बारे में बात कर लेते हैं। रूलर जो आपके हैं दो टाइप के यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, एक हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल और एक हो जाता है वर्टिकल। जैसे स्क्रॉल बार है वैसे ही, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है स्क्रॉल बार, और आपका जो रूलर है ये भी आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइटल बार पे भी क्वेश्चन आता है। टाइटल बार आपका यहाँ पे होता है जहाँ पे आपका टाइटल लिखा होता है बेसिकली डॉक्यूमेंट का। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 जो है ये टाइटल है, तो ये आपका क्या कहलाता है, टाइटल बार कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टैब, किस टैब के अंदर कौन सी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है वो पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे आपका जो है सबस्क्रिप्ट और जो आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है वो कौन से टैब के अंदर है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपका जो है ये आपके ऑप्शंस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, कि ये कौन से आपके टैब के अंडर आते हैं, या बोल्ड ऑप्शन आपको कौन से टैब में डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड द टेक्स्ट इज कॉल्ड डैश। तो देखो मार्जिन की हमने बात की थी, ठीक है। अब मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, इंडेंट बोलते हैं या इंडेंटेशन बोलते हैं इसे, ठीक है, इंडेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज से इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखो जैसे ये आपका एक पैराग्राफ है, अब ये पैराग्राफ हमने अलाइन किया हुआ है सेंटर में जैसे, ठीक है। अब इसके आगे जो स्पेस है लेफ्ट साइड को, ये लेफ्ट इंडेंट कहलाएगी। वहीं पे इसके पीछे बैक साइड में जो आपकी राइट साइड में जो है स्पेस है इसे हम बोलेंगे राइट इंडेंट। आई होप ये क्लियर होगा आपको, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। लेफ्ट साइड में स्पेस है तो आपका लेफ्ट इंडेंट, राइट साइड में आपका स्पेस है तो राइट इंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट इज कॉल्ड। अभी हमने पढ़ा कि मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में क्या आपका स्पेस जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हम इंडेंट बोलते हैं। वहीं अगर लाइन और आपका टेक्स्ट के बीच में हो तो इसे हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन होता है कितनी लाइन स्पेसिंग हम रख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन इसका मिल जाएगा होम पेज में, ठीक है। ये जो आइकन है आपका ये स्पेसिंग के लिए होता है, लाइन स्पेसिंग के लिए। तो यहाँ पे आप 1.0 रख सकते हो टिल 3.0 तक आप इसे रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ का भी पूछा सकता है। पैराग्राफ की अगर स्पेसिंग करनी होगी तो वो क्या कहलाएगा, पैराग्राफ स्पेसिंग कहलाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है डैश इज अ फीचर सपोर्टेड बाय मेनी वर्ड प्रोसेसर दैट इनेबल्स यू टू सराउंड अ पिक्चर और अ डायग्राम विद अ टेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है, जैसे यहाँ पे एक इमेज है, जैसे यहाँ पे आप इमेज देखो, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे राइट अलाइन करी हुई है,
तो आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में जो है इजीली एडजस्ट हो गया है, ठीक है। वहीं पे अगर ये इमेज जो है लेफ्ट साइड में अलाइन की होती तो आपका टेक्स्ट राइट साइड में आ जाता। तो ये किस वजह से होता है, बेसिकली जब हम यूज करते हैं टेक्स्ट रैप को, ठीक है। इसमें पिक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि देखो जब जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको वहां पे आपका जो कर्सर है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चले जाता है जब उसको स्पेस नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये फीचर आपका क्या कहलाता है, इस फीचर को हम बोलते हैं वर्ड रैप। वी कॉल इट अ वर्ड रैप, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं, वर्ड रैप। ये चीज क्लियर हुई। जब आप वर्ड रैप यूज करते हो, इन दैट केस जब आप पैराग्राफ में टाइप कर रहे हो तो आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर हो जाता है और आपको बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड, या प्रिंट व्यू जो हम लेते हैं उसमें फुल पेज आता है, तो वो चीज आपको डिस्प्ले करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हो आप, तो इट इज Ctrl+F2, ठीक है। वी यूज Ctrl+F2, फाइन। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।